नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिन मंगलमय हो, सुखद हो। इसी कामना के साथ में आज एक नया कहानी शेयर करूंगी। कहानी क्या है? हमारा जिंदगी का आईना है, कहीं ना कहीं हम इससे टकरा जाते। सो कलम से यही बातें निकल के आती है जो कहानी का रूप में आकार देता है। तो इस कहानी कंगन कहीं ना कहीं आप भी देखे होंगे, झेले होंगे, समझे होंगे। तो इस कहानी का नाम है कंगन। कहानी का कहानीकार जो है प्रसिद्ध लेखिका संगीता झा। बचपन से ही वो कंगन माँ की कलाइयों में देखे थे। रात को मैं और जीजी माँ को ईसा मसीह की तरह कुर्सीपाई करके सोते थे। मेरा सिर माँ के दाहिने हाथ पर और जीजी बाएं हाथ पर सर रखती थी। हम अपनी उंगलियां माँ के कंगन में उलझा कर रखते थे ताकि माँ हमें छोड़कर जा न सके। माँ तो हमें छोड़कर नहीं गई, लेकिन पापा माँ को छोड़कर चले गए। माँ ने अभी खुलकर पापा के बारे में बात नहीं की, ना ही मुझे और जीजी को जिम्मेदार ठहराया। माँ चुपचाप हम दोनों को लेकर नाना के यहाँ चली गई। माँ के अंदर एक कारखाना था, सभी कामों में निपुण, फिर चाहे वो घर की सफाई या सिलाई, बुनाई या कुकिंग, बस फिर क्या था। मामा को भैया बोलते बोलते हम बड़े हो गए। माँ का खून भी माँ जैसा ही था। ना नाना नानी या मामा ने माँ से कभी ये पूछा कि क्यों अपना घर छोड़ आई। माँ अपने पति के घर से कुछ लेकर आई थी, तो वो थे 2 कंगन। कुछ बदला हमारी जिंदगी में जब मामा की शादी हुई और मामी आई और हम मेहमान लगने लगे उनसे। माँ फिर वो घर छोड़ मुझे और जीजी को ले उसी शहर में एक किराए के मकान में आ गए। माँ सुबह से रात तक अनगिनत काम करती थी, जैसे बच्चों की ट्यूशन, पड़ोसियों के कपड़ों को सिलाई, घर पर ये मठरी लड्डू बनाना। लाख तकलीफें आई, लेकिन वो कंगन पल भर के लिए भी माँ के हाथ से नहीं उतरे। माँ का बोझ हल्का करने के लिए जीजी ने अपने ही सहकर्मी से मंदिर में शादी कर ली। जब वो पति को ले माँ से मिलने आई तो माँ ने बरसों से जमा किए हुए रुपए में से 30,000 जीजी के हाथ में रखे, लेकिन वो कंगन नहीं उतारे। मैं माँ की मेहनत और कुछ अपनी लगन से इंजीनियर बन गया। नौकरी भी लग गई और छोकरी भी मिली। उसे भी माँ में ही खोट नजर आया। मुझसे कहती, इतनी अच्छी थी तुम्हारी माँ, तो पति से क्यों नहीं निभा पाई। माँ की चुप्पिया और ये व्यर्थ का स्वाभिमान कई बार मुझे भी कचोटता। मेरी बीबी की नजर हर समय उन कंगनों पर रहती। नौकरी तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन माँ को सुख पहुंचाने का अरमान दिल में ही रह गया। हर महीने की पहली तारीख बीबी की पूरी तनख्वाह पर झपटा मार लेती थी। मेरे पैसों से सास और साली के कपड़े आ जाते, पर शादी के बाद मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ पहले भी पूरा कारखाना थी और अब भी, लेकिन पुरानी मशीनों में जंग भी तो लगता है ना, ये शायद हम भूल गए थे। अभी भी जीजी के सारे 30 त्योहार माँ अपनी छोटी सी कमाई से ही करती थी। मेरी बीबी को हर समय भय रहता था कि वो कंगन ना कभी जीजी की जरूरत की बलि चढ़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अचानक पूरी दुनिया में कोरोना नाम का भूचाल आ गया और बहुत कुछ तहस नहस कर गया। माँ के पास ट्यूशन के बच्चे आने बंद हो गए। लोगों ने मठरी लड्डू लेने बंद कर दिए। मेरी तनख्वाह रुक गई। बीबी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। माँ को कुछ मुझ पर दया आई और उन्होंने बरसों से सहेजे हुए जराव कंगन मुझे उतार कर दिया और कहा, जा बेटा, इन्हें गिरवी रखकर घर की जरूरत पूरा कर। बेचना नहीं, बाद में काम करके मैं छुड़ा लूंगी।
मैं साहूकार ढूंढता, इससे पहले बीबी ही ठीक पुरानी पिक्चर की कन्हैया लाल की तरह लाला बन गई। उसने कंगन पर झपटा मार मुझसे कहा, मेरे पास मेरी माँ के दिए कुछ रुपए हैं, जब चाहिए ले लेना। पता नहीं माँ ने अपनी चुप्पी मुझे विरासत में दी थी। मैं कायर कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ एक मधुमक्खी की तरह दिन रात काम में लगी रही, साथ ही आशा भी थी कि कंगन छुड़ा लेगी। कंगन हाथ से उतरने के बाद माँ का सेहत भी गिर रही थी और खाना पीना भी ना के बराबर हो चला था। मुझे भी माँ के हाथ के कंगन की गैर मौजूदगी पागल कर रही थी। इसी बीच राखी का त्योहार आया और लाला बनी बीबी भूल गई कि घर में माँ मौजूद है। अपने भाभीओं पर रौब झाड़ने के लिए उसने वो कंगन हाथ में पहन लिए जो माँ की नजरों से बच नहीं पाए। माँ ने हिकारत भरी नजरों से अपनी जिंदगी भर के विश्वास यानी मेरी ओर देखा और उस रात माँ जो सोई सुबह उठी नहीं। माँ को गुजरे महीने भर से ज्यादा हो गया, लेकिन माँ की वो नजरें रात दिन मेरा पीछा करती है। काश मैंने वो कंगन माँ की कलाइयों में ही रहने दिए होते। कहानी समाप्त हुआ। बड़ा दुखद कहानी है ना। ऐसा किसी के साथ न हो, ऐसा किसी माँ के साथ ना हो। अब सब अपना ख्याल रखे, अपने माता पिता का ख्याल रखे। ये चले जाएंगे तो और दोबारा आपस नहीं आएंगे, इसलिए हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका दिन खूब अच्छा से गुजरे। धन्यवाद।